हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रेटर्स, जो कि शानदार तरीके से, शानदार वे में और बहुत ही ज़बरदस्त खेल के साथ में आगे बढ़ रहा है, जिसके 9 एपिसोड आ चुके हैं। 3 एपिसोड कल आए थे, जिसमें काफ़ी कुछ धमाल हुआ और एक जगह पे जाके मुझे भी गूज बम्स मिल गए। मतलब एक तरीके का सरप्राइजिंगली शॉक लगा मुझे कि जन्नत को आउट कर दिया, मतलब जन्नत को मर्डर कर दिया गया खेल में। और वो जब मुझे पता चला, भाई साहब कसम से मेरा मन किया मैं वहीं पे बंद कर दूं, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने कहा देखते हैं। इन लोगों ने जन्नत को आउट तो कर दिया, लेकिन अब क्या करते हैं, क्योंकि जन्नत उससे पहले काफ़ी सही जा रही थी। और आप यकीन नहीं करोगे, जब आप खुद देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे 3rd एपिसोड यानी कि जो 9th एपिसोड था कल जो आया था, उसमें जन्नत नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा था जैसे पूरे एपिसोड में कहीं ना कहीं जन्नत है। हर जगह पे जन्नत से रिलेटेड बात हो रही थी। मतलब अपूर्वा हो, जैस्मीन हो या फिर उर्फी हो, उर्फी तो वैसे कम ही नाम लेते हैं, लेकिन जैस्मीन और अपूर्वा दोनों ने जन्नत का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया है। और हर बात पे वो यही बोल रही हैं कि जन्नत ने कहा है कि हर्ष ट्रेटर है तो ट्रेटर हैं। हालांकि अपूर्वा ने ये बात उसके कानों में डाली होगी, जैस्मीन का ये कहना था, लेकिन फिर भी जन्नत ये बोल के गई हैं। जन्नत का ये श्योर पॉइंट था, जन्नत ये चाहती थी कि एक ट्रेटर आज बाहर निकले ताकि कल उनको कोई और हायर करने का मौका ना मिले और ट्रेटर्स कमज़ोर हो जाएं। मतलब कि ट्रेटर्स सोच रहे थे कि वो 2 कदम आगे हैं, लेकिन जन्नत उनसे 2 कदम आगे निकली। जो लड़की सबसे शांत, सिंपल और किसी को भी नोटिस में नहीं आने वाली थी, वो एकदम से जन्नत, मतलब ट्रेटर्स के लिए जन्नत एक थ्रेट बन गई जो कि उनको ख़त्म कर सकती थी। हालांकि जन्नत ने पहले ही एलनाज को पकड़वा के वो ये साबित कर दिया था कि उसका माइंड काफ़ी शार्प है और वो सब कुछ नोटिस कर रही है और उसे नज़र आ भी रहा है कि कौन क्या कैसे बदल रहा है। और शायद अगर यही चल रहा होता तो शायद लास्ट में जाते जाते जन्नत पूरब को भी पकड़वा सकती थी। हालांकि उससे पहले ही जन्नत को मर्डर करके बाहर निकाल दिया गया, अफसोस। लेकिन फिर भी यार जन्नत ने क्या गेम खेला है यार, मज़ा आ गया। मतलब उसने जाते जाते भी सबके माइंड में, सबके लिए अपना नाम छोड़ दिया। मतलब यही तो एक पॉपुलर पर्सनालिटी की पहचान होती है यार, कि मतलब वो रहे ना रहे, उसका नाम उसके पीछे चलता रहता है। जैसे करण कुंद्रा का नाम कितना बार बार आता रहता है। हालांकि वो तो पहले दूसरे एपिसोड में ही एलिमिनेट कर दिए गए थे, मतलब कि शक की सुई में उनको खड़ा करके उनको बाहर निकाल दिया गया। हालांकि वो भी इनोसेंट ही थे, लेकिन फिर भी जन्नत के साथ में जो हुआ, और वर्ड्स दे के सबके यार, जैस्मीन मतलब मैं जन्नत का बदला लूँगी, मतलब स्प्रिट दे के यार, फ्रेंडशिप। हालांकि थोड़े दिनों के लिए ही हुई थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हुई थी। और अपूर्वा मतलब शक की टेबल पे क्या बोला है उसने यार, कि मतलब जन्नत वो लड़की थी जो मतलब उर्फी और जैस्मीन का ओपिनियन चेंज कर सकती थी, मतलब उनके वोट्स चेंज कर सकती थी और उनका माइंडसेट चेंज कर सकती थी। हालांकि उर्फी को सब यही सोचते हैं कि उर्फी वो है जिनके इन्फ्लुएंस में आके लोग अपना वोट चेंज करते हैं, लेकिन अपूर्वा ने जो बात बोली कि जन्नत वो थी जो उर्फी का भी वोट चेंज करवा सकती थी, उसका ओपिनियन चेंज करवा सकती थी। दैट्स सो नाइस। और मुझे भी लगता है कि शायद ये हो सकता था, क्योंकि जन्नत का इन्फ्लुएंस है और रहता भी है, क्योंकि जन्नत के जो जवाब होते हैं वो काफ़ी लॉजिकल भी होते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में जन्नत ने इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही जन्नत गेम में उतरी, 2 ट्रेटर्स को उसने आइडेंटिफाई कर दिया। एक को तो निकलवा ही दिया और दूसरे के लिए वो श्योर थी। हालांकि जन्नत कितनी श्योर थी वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जन्नत को जब लेटर मिला कि आपका मर्डर कर दिया गया है और अब आपको घर जाना है, तब जन्नत ने सिर्फ एक ही बात बोली थी, हर्ष। मतलब उसे कहीं ना कहीं ये लगता था कि हर्ष ही ट्रेटर हैं, और उसे सही लगता था यार। उसने मतलब बिल्कुल सही गैस किया और सही तरीके से बताया कि यार हर्ष है, अगर मैं जाती हूँ तो समझ लो हर्ष है, उसको निकालो। और हर्ष ने भी, मतलब पहले तो वो नहीं था, वैसे तो इनोसेंट ही था। जब वो इनोसेंट था उसका भी यही जन्नत की तरह मानना था कि अगर मैं निकलता हूँ तो ये समझ लेना एलनाज है। हालांकि हर्ष तो निकला नहीं, लेकिन फिर भी एलनाज पकड़ी गई। और
अब हर्ष पकड़ा जाता है या नहीं जाता है वो देखना होगा, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जाते जाते एक ऐसा ट्विस्ट आ गया जहां पर उर्फी और अपूर्वा का बिल्कुल मतलब आपस में कोई बॉन्ड और बिल्कुल नहीं बन रही थी। वहीं आखिर में जाके उर्फी ने बोला है कि मतलब मुझे लगता है कि अपूर्वा ट्रैटर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे के वर्ड्स कुछ इस टाइप से होने वाले हैं कि मुझे लगता है अपूर्वा ट्रैटर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपूर्वा को ही वोट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो जो मुझे हर बार यही बोले कि मैं ट्रैटर हूँ वो मुझे टारगेट करे। इससे अच्छा है कि वो ही निकल जाए, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो शायद ट्रैटर नहीं है। हालांकि उर्फी का इशारा ये है कि उसे हर्ष पे भरोसा नहीं है, शायद हर्ष ट्रैटर है और उसका अंदाज़ा सही भी जा रहा है कि हर्ष ट्रैटर है, लेकिन वो हर्ष को वोट ना करके मुझे लगता है अपूर्वा को वोट करेगी, क्योंकि अपूर्वा ने लाइव में बताया था कि यार जब मतलब आपका मतलब शक ऑफ सुई से जब आप निकलते हो तो आपके बैग पैक वगैरह सब करके कार में रख दिए जाते हैं, वहाँ से सीधा निकल के आपको कार में बैठ के दूसरी होटल जाना होता है। मतलब आप उस दिन उस कमरे में भी नहीं रुक सकते जहाँ पे आप इतने दिन से रह रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं अपूर्वा को भी वहीं से निकाला गया है। या फिर ये हो सकता है कि वहाँ पर हर्ष को निकाला जाए और अपूर्वा का मर्डर कर दिया जाए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि निकलने वाले दोनों ही हैं, क्योंकि उसके बाद में ही तो जो पीछे बचेंगे वो एक दूसरे में किसके ऊपर शक करेंगे और फिनाले में क्या होगा वही देखने वाली बात होगी। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 3 एपिसोड थे उन तीनों एपिसोड में 2 एपिसोड में तो जन्नत ने अपना कमाल किया ही था और वैसे बहुत अच्छी भी लग रही थी, और 3rd एपिसोड में जाते जाते हालांकि जन्नत तो चली गई थी, लेकिन उसके बाद में भी उसकी मतलब इम्पैक्ट इतना गहरा छोड़ के गई कि जन्नत के ना होते हुए भी पूरे शो में जन्नत थी, मतलब पूरे एपिसोड में जन्नत थी। आपको क्या लगता है, क्या आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि जन्नत के ना होते हुए भी आपको ऐसा लगा कि जन्नत थी, क्योंकि हर जगह पे जन्नत की बात हो रही थी? अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर आपको कैसा लगता है, जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्या एक फैन।